नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका हमारे YouTube चैनल नक्षत्र एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए लेकर आए 32 प्रश्नों की श्रृंखला और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। अब हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम के संबंधित है। ए 5, बी 10, सी 2 और डी 9। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए 5। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? हमें मृदा के प्रकार दिए हुए हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं। अब हम चलते हैं ऑप्शन ए एरिडी सॉल्ट्स अर्धशुष्क, बी अल्फी सॉल्ट्स आर्द्र, सी इंसेप्टिसॉल्ट्स अर्ध आर्द्र उप आर्द्र और डी वर्टिसॉल्स शुष्क। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी वर्टिसॉल्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मृदा के प्रकार दिए हुए हैं, जिले दिए हुए हैं। ए एरिडिसॉल्ट्स अजमेर उदयपुर, बी अल्फिसॉल्ट्स बीकानेर गंगानगर, सी इंसेप्टिसॉल्ट्स भीलवाड़ा पाली और डी वर्टिसॉल्ट्स जोधपुर बाड़मेर। हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी इंसेप्टिसॉल्ट्स भीलवाड़ा पाली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ए मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, बी भूरी जलोढ़ मृदा, सी मध्यम काली मृदा और डी लाल लोमी मृदा। हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी मध्यम काली मृदा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है? ए अरावली, बी हाड़ौती, सी अर्धशुष्क मरुस्थल और डी पूर्वी मैदान। हमारा इसका सही उत्तर होगा बी हाड़ौती। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मृदा के प्रकार जो कि राजस्थान में प्रमुखतया झालावाड़, बारां एवं कोटा जिलों में पाया जाता है। ए भूरी रेतीली मृदा, बी काली रेगुर मृदा, सी लाल मृदा और डी लवणीय रेतीली मृदा। हमारा इसका सही उत्तर होगा बी काली रेगुर मृदा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस प्रदेश में वर्टी मृदा मिलती है? ए हाड़ौती का पठार, बी गग्गर का मैदान, सी लूनी बेसिन और डी शेखावटी। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है ए हाड़ौती का पठार। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हाड़ौती पठार में कौन से प्रकार की मृदा पाई जाती है? ए लेटेराइट, बी काली, सी रेतीली और डी जलोढ़। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो है बी काली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के कौन से 3 जिले गहरी भूरी काली मृदा रखते हैं? ए उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा, बी कोटा बूंदी झालावाड़, सी भीलवाड़ा अजमेर टोंक और डी पाली सिरोही जालोर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है पी कोटा बूंदी झालावाड़। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में लाल लोम मृदा पाई जाती है। ए सिरोही में, बी पाली में, सी उदयपुर में और डी जालोर में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी उदयपुर में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? ए जोधपुर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही और डी कोटा। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी सिरोही। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। लाल लोमी मृदा पाई जाती है। ए अलवर भरतपुर और दौसा जिले में, बी डूंगरपुर और उदयपुर जिले के मध्य में, सी कोटा और बारां जिलों के मध्य में और डी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी डूंगरपुर और उदयपुर जिलों के मध्य में। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी में बहुतायत है? ए पूर्वी मैदान, बी दक्षिणी राजस्थान, सी पश्चिमी राजस्थान और डी हाड़ौती का पठार। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है बी दक्षिणी राजस्थान। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसलें उगाई जाती है? ए चावल गन्ना, बी मूंगफली सरसों, सी गेहूं चना और डी कपास मक्का।
तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है डी, कपास मक्का। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। एरिडी सॉइल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्रों से मिलती है। ए आर्द्र, बी अर्ध शुष्क और सी शुष्क और डी उप आर्द्र। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी शुष्क। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ए काली मृदा, बी लाल मृदा, सी लाल पीली मृदा और डी बलुई मृदा मरुस्थलीय मृदा। तो हमारे यहां जो पाई जाती है वो है, आंसर होगा इसका डी बलुई मृदा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। शुष्क क्षेत्र के लवण प्रभावित मृदाओं को किस मृदा गण में वर्गीकृत किया जाता है? ए अल्टीसोल, बी स्पेडोसोल, सी मोलिसोन और डी एरिडिसोल। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी एरिडिसोल्स। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मृदा जो पश्चिम राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है ए जलोढ़, बी काली, सी रेतीली और डी लाल पीली। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है सी रेतीली। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि है? ए जोधपुर, बी चूरू, सी उदयपुर और डी जैसलमेर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है जोधपुर। अब हम चलते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जिले में बुरी मृदाएं मिलती है? ए बाड़मेर, बी नागौर, सी जालोर और डी सवाई माधोपुर। तो हमारा जो इसका सही उत्तर होगा वो है डी सवाई माधोपुर। ये थी हमारी आज की प्रश्नों की श्रृंखला। हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ।